देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल है एक्सरसाइज 4.5 एक लास्ट ट्वेल्थ का। तो यहाँ पे ए का मान दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमें ए का मान दिया है और आगे का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ए का मान दिया है, ठीक है, ए का मान दिया है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो इसमें से हमें पहले उपसारणिक ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। उपसारणिक यानी कि MIJ इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, MIJ। M11 M12 M13, ठीक, M21 M22 M23 M31 M32 M33, इसको निकालना है। चलिए पहले M11 निकालते हैं। M11 यानी कि 0। अगर हम 0 को लेंगे, ये सॉरी 1 को लेंगे, तो 1 को लेंगे तो इसका ना रो होगा, ना कॉलम होगा और ना ही रो होगा। अगर हम 1 को ले रहे होते हैं तो इसका ना कॉलम होगा और ना ही रो होगा, बचा वही होगा। तो गुना करते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 4 यानी कि 0 गुना 4 0, 10 में 0 जाएगा तो 10 से बचेगा ना, 10 हो गया। फिर उसी तरह अगला देखिए, अब किसको लेते हैं, यानी कि M12 को लेते हैं, यानी कि इसको लेते हैं। तो इसका ना कॉलम होगा ना रो होगा, तो इसका क्या होगा, 0 गुना 5 0 और 0 गुना 4 0, ये भी 0 होगा। फिर M13 को लेते हैं, तो यहाँ 13 ना इसका रो होगा ना ही इसका कॉलम, तो ये भी 0 होगा इसका, क्योंकि ये दोनों बचेगा, 0 गुना 0 0 और 0 गुना 2 0 हो जाएगा। इस तरह से तो ना ही इसका कॉलम होगा ना ही इसका रो होगा, बचा जो होगा 2 गुना 5 10 10 गुना इसका भी मान 10 आएगा। M22 लेंगे, बीच वाला M22, ना इसका कॉलम होगा ना इसका रो होगा, तो 0 गुना 1 गुना 5 5 0 गुना 3 यानी 0 गुना 3 0 होगा, इसका मान 5 होगा। M23 का M23 4 का मान होगा ना ही रो होगा, तो बचा 1 गुना 0 0 और 0 गुना 2 कितना होगा 0, तो इसका भी मान 0 आएगा। अब हम M31 को लेते हैं, यानी 0 लेते हैं तो ना इसका रो होगा ना ही इसका कॉलम लेंगे, कितना होगा 4 दूनी 8 8 में से 3 दूनी 6 गया, कितना बचेगा 2। फिर M लेते हैं 0, ना ही इसका कॉलम होगा ना ही इसका रो होगा, ना ही इसका कॉलम ना ही इसका 4 4 माइनस 0 गुना 3 तो 0, 4 में 0 गया तो 4 बचेगा इसमें, और इसका 3 3 यानी कि 5 बना लेते हैं। तो ना ही इसका रो होगा ना ही इसका कॉलम होगा, बचा वही होगा 2 गुना 1 गुना 2 2 और 0 गुना 2 0, तो वही होगा, इसका भी मान 2 निकलेगा। अब देखिए उपसारणिक तो निकाल लिए, लेकिन अब सहखंड ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। सहखंड यानी कि AIJ, ठीक है दोस्तों, AIJ ज्ञात करना है। तो सहखंड यानी कि A11 A12 A13, ठीक, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए, यानी कि एक फार्मूला होता है कि अगर हम A11 निकाल रहे होते हैं तो -1 पर पावर IJ का मान, यानी कि 1 + 1, I का मान 1, J का भी मान 1, 1 + 1 जुड़ जाएगा इंटू जो A11 निकाल रहे थे, तो यहाँ पे M11 का मान देंगे, यानी कि इंटू में M11 होगा, ठीक है। उसी तरह हम अगर A12 निकालेंगे तो -1 पर पावर IJ, यानी कि 1 + 2 इंटू A12 निकाल रहे थे तो M12 का मान लेना पड़ेगा, यानी कि M12 निकालना पड़ेगा। तो ये फार्मूला। अब यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात यहाँ है कि -1 पर पावर, यानी कि 1 + 1 2, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 + 2 3, -1 पर पावर कितना होगा 3 होगा, तो क्या होगा माइनस आएगा ना। तो यही हम बात बोलना चाहते थे। तो किस किस में माइनस, इसमें तो माइनस नहीं आएगा, इसमें 1 ही आएगा, इसमें -1 आएगा, ठीक है, इसमें 1 आएगा सिर्फ, इसमें -1 आएगा, इसमें सिर्फ 1 आएगा, इसमें भी -1 होगा, क्योंकि 3 + 2 5, यानी कि इस -1 पर पावर 5 हो जाएगा, माइनस ही आएगा ना। अब यहाँ पे 3 1 4 होगा, ये प्लस में 1 आएगा, इसमें -1 आएगा, इसमें भी प्लस यानी कि 1 आएगा प्लस का। तो यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं, देखिए यहाँ पे, यानी कि
A11 का मान जो है वही ना M11 का मान लिखा है इसके साथ। एक गुना कितना है 10, एक गुना 10 बराबर 10 माइनस 1 का मान कितना 0 गुना में 0 बराबर 0 और फिर 13 का मान कितना है 0 गुना 0 बराबर 0। ठीक है, और 12 का मान यानी कि कितना निकला 10, तो माइनस 1 है यहाँ पहले से और गुना 10 कितना आ जाएगा -10। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है ना -10 है यानी कि -10 है। और फिर यहाँ पे पहले से 1 है यहाँ प्लस में और गुना 1 का मान 5 यानी कि बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे -1 है और गुना A22 का मान यानी कि A22 का मान 12 का मान 0 बराबर 0। और देखिए 13 यानी प्लस में 1 है गुना 3 कितना है M31 का मान 2, तो कितना होगा 1 गुना 2 2 और फिर A12 यानी माइनस का क्या आएगा इसमें। अब यहाँ पे M32 का मान देखना 4 कितना होगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब A33 यानी कि M33 का मान देखना कितना है 2, तो 2 यानी कि 1 गुना 2 2। तो हमें यानी कि सहखंडज निकालनी है, सहखंडज पता हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सहखंडज, सहखंड पता हो गया कि हम मान निकाले थे कितना, पहला 10 निकला। ठीक है, दूसरा कितना निकला 0 निकला, तीसरा 0, फिर यहाँ पे आया -10, फिर कितना निकला 5 निकला, फिर कितना 0, फिर कितना 2, फिर -4, फिर कितना 2। इस तरह से मेरा सहखंडज पता हो गया। निकालना क्या है, सहखंड पता होगा, सहखंडज निकालना है। सहखंडज यानी कि हम किसका बात बोल रहे हैं, ये तो सहखंड मतलब हम क्या निकाल लेते AIJ निकाल लेते हैं, लेकिन ये चाहिए नहीं ना दोस्तों। क्या करना, ये चाहिए एडजॉइंट A चाहिए, तो सहखंडज यानी एडजॉइंट A सहखंडज। तो सहखंडज कैसे यानी होगा, यानी कि इसका रो जो है कॉलम में बदल जाएगा, वही होगा सहखंडज का मान। तो इसका रो क्या है 10 0 0, लेकिन ये किस में आ जाएगा कॉलम में आ जाएगा। 10 यहाँ है 0 0 कॉलम बन गया ना। उसी तरह इसका रो है बीच वाला का देखिए -10 5 0, तो कॉलम में बदल जाएगा -10 5 0। नीचे वाला का रो है 2 -4 2, तो कॉलम में बदल जाएगा 2 -4 और फिर 2। तो यह एडजॉइंट A का मान निकाला। अब यहाँ पे देखते हैं, अब मोड निकालना है हमको, तब ना इस फार्मूला में बैठाएंगे हम। तो मोड निकालना यानी कि इसका मोड निकालना यानी A का मोड निकालना। तो A का मोड देखिए यहाँ पे हम पहले क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो कितना होगा 1 लेंगे तो ना इसका कॉलम होगा ना ही रो होगा, कितना होगा 2 गुना 5 और 0 गुना 4, यानी कि 2 गुना 5 10 होगा माइनस 4 गुना 0 गुना 4 0। फिर यहाँ पे 2 है तो माइनस का बीच में माइनस होता है 2। फिर जब इसका 2 लेंगे तो ना ही इसका रो होगा ना ही इसका कॉलम होगा, तो 2 का ना कॉलम होगा ना ही रो होगा, बचा 0 गुना 5 0 गुना 4, तो यहाँ 0 0 ही होगा। ठीक है, फिर अब क्या लेंगे प्लस का 3 जब लेंगे ना ही इसका रो होगा और ना ही कॉलम होगा, ना ही रो होगा 3 का और ना ही 3 का कॉलम होगा। तो बचा कितना 0 गुना 0 और 0 गुना 2, तो इसका भी मान कितना आएगा 0 ही आएगा। देखिए 1 इधर 10 में 0 घटाएंगे कितना होगा 10, माइनस इधर गुना करेंगे 0 इधर खत्म हो गया, यानी कि गुना करेंगे 2 को 0 से आएगा 3 को 0 होगा, तो कितना निकला 1 गुना 10 यानी कि 10, यानी कि मोड A का मान कितना निकल गया 10। अब यही फार्मूला में बैठाते हैं, यानी कि इस फार्मूला में बैठाते हैं, यानी कि A इनवर्स 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। तो अभी 1/mod A का मान अभी निकाले हैं, यानी कि कितना था ये 10 निकला, ये 10 निकला ना mod A का मान, तो mod A का मान 10 निकला इंटू एडजॉइंट A का मान अभी निकाले ये है, एडजॉइंट A का मान कितना निकला 10 -10 फिर 2 0 5 -4 0 0 2, यही हो जाएगा आंसर इसका। अगर इसको 10 को अंदर लेना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसको 10 को अंदर लेके जाते हैं तो 10 से कट गया 1 बचेगा, 10 से -10 कट गया -1 बचेगा, 10 से कितना बचेगा 1/5 बचेगा, 0 होगा 1/5 1/2 होगा, इससे 10/4 यानी कि 2 दूनी 4 5 दूनी 10 यानी -2/5 2 5 10 यानी कि 1/5 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि A इनवर्स का मान। चाहे यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं या फिर इसको 10 को अंदर ले जाके इसका मान निकाल सकते हैं। बुक में जो आंसर दिया है ये वाला आंसर है, यही वाला आंसर है, ऊपर वाला जो है टर्म वही वाला आंसर है।